शाम 4 बजे के बीच मंत्रिमंडल विस्तार होगा। खबर है हरी सहनी, दिलीप जायसवाल मंत्री बन सकते हैं। इन दो नामों के अलावा बीजेपी से मंगल पांडे और नितिन नवीन को भी बिहार सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। तो आज नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और इस मंत्रिमंडल विस्तार में जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें हरी सहनी और दिलीप जायसवाल के नाम हैं जो मंत्री बन सकते हैं। इन दोनों नामों के अलावा बीजेपी से मंगल पांडे और नितिन नवीन को भी मंत्री बनाया जा सकता है। शाम 4 बजे यानी दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे तक यह मंत्रिमंडल विस्तार होगा और इसमें जो नया मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें 3 से 4 बजे के बीच ये विस्तार होना है। और ऐसे में जो नाम सामने आ रहे हैं वो नाम एक बार फिर हमारे सहयोगी चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, क्या खबर है? हरी सहनी और दिलीप जायसवाल के अलावा मंगल पांडे और नितिन नवीन, इनके अलावा कोई और नाम भी है क्या? बिल्कुल, देखिए अब तक जो बातें सामने आई है, जो जानकारी मिली है न्यूज़ 18 इंडिया को, उसमें ये बताया जा रहा है कि आज 3 से 4 बजे के बीच बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें बीजेपी कोटे से मंगल पांडे, नितिन नवीन, हरी सहनी और दिलीप जायसवाल आज शपथ लेंगे। हो सकता है कि इसमें 1 और 2 नाम और जुट सकता है। तो वहीं जेडीयू के तरफ से जो पुराने मंत्री सभी मौजूद थे वही फिर से एक बार शपथ लेंगे। इसमें नया नाम एक बार जुटेगा क्योंकि संजय झा बिहार में एमएलसी हुआ करते थे, अब वो राज्यसभा सांसद हो गए हैं, बिहार सरकार में मंत्री थे, वो इस बार मंत्री नहीं बन रहे हैं। तो ऐसे में उनके जगह पर महेश्वर हजारी को मंत्रिमंडल का शपथ दिलाया जाएगा। तो ये कार्यक्रम 3 से 4 बजे के बीच शाम जो जानकारी 4 बजे तक यानी दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे तक ये पूरा का पूरा कार्यक्रम है। जैसा कि चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी बता रहे हैं, आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि जेडीयू कोटे से कौन कौन संभावित जो एमएलएज हैं वो शपथ ले सकते हैं। तो इनमें जो नाम है वो हैं अशोक चौधरी, उनके अलावा रत्नेश सदा, महेश्वर हजारी, सुनील कुमार, लेसी सिंह, मदन सैनी, शीला मंडल और जयंत राज। ये तमाम नाम जो हैं वो आज मंत्री बन सकते हैं। अब जरा आपको बीजेपी की तरफ से जो मंत्री बनने वाले हैं वो संभावित नाम भी, उनके बारे में भी आपको बता दें। तो ये नाम है मंगल पांडे, जैसा कि हमारे सहयोगी चंद्रमोहन कुमार बता रहे थे, उनके अलावा नितिन नवीन, प्रमोद कुमार, साथ साथ कई जो नए चेहरे हैं, न्यू फेसेस, उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। और जैसा हमने आपको बताया, दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे तक ये कार्यक्रम होना है, जिसमें ये जो कैबिनेट एक्सपेंशन एक तरह से है वो कार्यक्रम चलना है। और मॉर्निंग प्राइम में अब हम आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सिर में चोट लग गई। सिर में चोट लगने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एसएसकेएम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी नाक पर 1 और माथे पर 2 टांके लगाने पड़ गए। जख्म गहरा था। टीएमसी ने मुख्यमंत्री को चोट लगने की तस्वीर भी साझा कर दी, जिसमें उनके माथे से खून निकलता नजर आ रही है। आप देख रहे हैं तस्वीर, सीएम को ये चोट उनके कालीघाट वाले आवास पर लगी है। इसके बाद उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले गए और फिर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ममता बनर्जी की चोट लगने की जानकारी, इंफॉर्मेशन दी गई और लोगों से उनके लिए दुआ करने के लिए भी कहा गया। ममता बनर्जी को इस साल में ये दूसरी बार चोट लगी है। इससे पहले जनवरी महीने में उन्हें बर्धमान डिस्ट्रिक्ट से लौटते वक्त माथे पर चोट लगी थी और ये चोट सीएम ममता बनर्जी के काफिले की कार का एक्सीडेंट होने की वजह से लगी थी। लेकिन ये जो चोट है उन्हें घर में लगी है और जैसे ही उन्हें चोट लगी फौरन उनके जो भतीजे अभिषेक बनर्जी उन्हें एसएसकेएम हॉस्पिटल लेकर गए, जहां उनके नाक पर और माथे पर टांके लगाने पड़े। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इससे पहले भी कई बार गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। आइए जरा जानते हैं मुख्यमंत्री को अब तक कब कब चोट लगी है। तो चुनाव प्रचार के दौरान आपको बता दें 11 मार्च 2021 को नंदीग्राम में उन्हें चोट लगी थी और चुनाव से पहले ये चोट लगी थी। उसके बाद 24 जनवरी 2024 को बर्धमान में कार में अचानक ब्रेक लगी और उनका सर टकरा गया था, उस वजह से चोट लगी थी। और फिर 14 मार्च 2024 को घर में टहलने के दौरान गिरने से उन्हें चोट लग गई। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने एसएसकेएम हॉस्पिटल जाकर सीएम ममता बनर्जी का हालचाल जाना और उनके जल्द से जल्द ठीक होने की कामना भी की। तस्वीरों में आप देख रहे हैं सीवी आनंद बोस एसएसकेएम हॉस्पिटल पहुंचे जैसे ही उन्हें यह इंफॉर्मेशन मिली और जाकर सीएम का हाल जाना। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ममता बनर्जी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी के लिए एक्स हैंडल पर यह पोस्ट लिखी है, आई प्रे फॉर अ क्विक रिकवरी एंड द बेस्ट हेल्थ फॉर ममता दीदी। ये एक्सपोज पर ट्वीट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की ममता बनर्जी के। और तृणमूल कांग्रेस नेता बाबुल सुप्रियो ने ममता बनर्जी के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की है।
चोट बहुत गहरी है, हमने देखा है, जो फोटो देखा है काफ़ी इट इज़ डिस्टर्बिंग, इट्स अ वेरी डीप वुंड। उनको सर में कोई चोट ना लगे, और जब वो गिरी थी क्या कोई सर घूम गया था या कोई ब्लैकआउट हुआ था, उसके कारण तो नहीं हुआ था, ये एक बात थी। लेकिन वो लग रहा है कि रिपोर्ट जो है वो अच्छा आया है, ऐसा लग रहा है। तो हम जब बहुत नहीं, वो मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं भी सब चारों तरफ से देख रहा हूँ, अब वो बोल भी नहीं सकते। अब ये हम चाहेंगे, सब लोग मिलकर ये चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी वो रिकवर कर जाए, फाइटर है बहुत जल्दी। तो बाबुल सुप्रियो को आपने सुना, उन्होंने कहा कि बाकायदा स्कैन्स किए गए और ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है, ये उन्होंने कहा। साथ ही साथ बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने भी ममता बनर्जी को चोट लगने पर दुख जताया है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से हमें फोटो मिला है, तो हम उनकी बहुत जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो और स्पीडी रिकवरी हो उनको, ईश्वर के पास हम वही प्रार्थना करते हैं, उनको जल्द से जल्द इससे स्वस्थ होके फिर से स्वाभाविक जीवन में लौटे, ईश्वर से यही प्रार्थना है। बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को लेकर यह खबर है। ममता बनर्जी को जो लगी चोट है उस पर बीजेपी सांसद निरहुआ ने सवाल उठाए। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि जो चोट लगी है ममता बनर्जी को, उसको लेकर सवाल उठा दिए हैं निरहुआ। बीजेपी के जो सांसद हैं उन्होंने इसको लेकर सवाल उठा दिए हैं। क्या कहा उन्होंने, बता दें कि जब आपको पता है तो सबको पता है। कल ममता बनर्जी को चोट लगी थी, जिस पर निरहुआ ने अब बोला है, उन्होंने सवाल उठा दिए हैं जो चोट लगी है उसको लेकर। जब आपको पता है तो सबको पता है, ये उन्होंने कह दिया है। सर, मुख्यमंत्री को कल चोट लगी है, क्या बोलेंगे सर ममता बनर्जी को? ध्यान रखना चाहिए, मुझे लगता है कि सबको ध्यान रखना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ कि हर किसी को ध्यान रखना चाहिए, और अपने अपने एज का तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि किस एज में आपको मेडिटेशन करना है, किस एज में आपको जिम करना है, वो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पिछले चुनाव में भी उनका पैर टूटने की वजह से तो वोट का इशू बना के लड़ाई किए थे, इस बार क्या इशू बनेगा क्या? तो जब आपको पता है तो सबको पता है। और लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है। टीएमसी नेता अर्जुन सिंह आज बीजेपी में शामिल होंगे। इतना ही नहीं, अर्जुन सिंह ने यह भी दावा किया कि उनके साथ तृणमूल कांग्रेस सांसद और शुभेंदु अधिकारी के भाई दिव्येंदु अधिकारी भी बीजेपी में शामिल होंगे। 2019 लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना की सीट से चुने जाने के बाद अर्जुन सिंह टीएमसी में शामिल हुए थे। उन्होंने पिछली लोकसभा चुनाव से पहले भी टीएमसी छोड़ दी थी, लेकिन 2022 में वो टीएमसी में लौट आए। हालांकि अर्जुन सिंह ने साफ कहा कि वो टिकट के लालच में बीजेपी में शामिल नहीं होने जा रहे हैं, बल्कि ये फैसला उन्होंने बैरकपुर को बचाने के लिए किया है। अर्जुन सिंह बैरकपुर से ही सांसद हैं, तो ये दोनों ही लोग जो हैं आज तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, जिसमें टीएमसी सांसद अर्जुन सिंह भी शामिल हैं। चर्चा आपके नाम की हो रही है पिछले कुछ दिनों से, और आज भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं, बड़ा खुलासा। भाजपा में तो ज्वाइन करेंगे, ये तो फाइनल ही है। अब समय और काल मैं बता दूंगा कि किस समय ज्वाइन करूंगा, लेकिन ज्वाइन कर रहा हूं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो दिल्ली से संकेत मिल गया, ये कह सकते हैं? हाँ, संकेत तो पॉजिटिव मिला ही है। उसी के बाद मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं भाजपा ज्वाइन करूँगा। किससे बात हुई है, कह सकते हैं गृह मंत्री से खास तौर पर आप संपर्क? ये बताना सही नहीं है। भाजपा में क्लियरेंस हो चुका है, भाजपा ज्वाइन करूँगा। क्या आज ही ज्वाइन करेंगे? अब इसका फैसला 1:30 बजे करीब हो जाएगा कि मैं कब और कहाँ ज्वाइन करूँ। दिल्ली में ज्वाइन करना चाहते हैं पिछली बार की तरह, या कलकत्ता में झंडा थामेंगे? अब ये भी ठीक होगा, 1:30 बजे। एक सवाल ये कि आप ये दावा कर रहे थे, आपके साथ एक और बड़ा नाम आज क्या टीएमसी से फोड़ रहे हैं? निश्चित रूप से टीएमसी से ही आएंगे, तभी तो ये होगा।